रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में बोला है कि डिपार्टमेंट को जीएसटीआर 3B रिवाइज करना अलाउ करना पड़ेगा। ये एयरटेल का केस था। क्या है इसके बारे में आइए और फैक्ट्स जानते हैं, बट इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं क्या इशू था। जब जीएसटी आ रहा था तो उस टाइम हमसे बोला जा रहा था कि 10 तारीख को सारे सप्लायर्स अपने इनवॉइसेस की डिटेल अपलोड करेंगे, सेल्स इनवॉइसेस की। जीएसटीआर 2 में वो अपने सारे परचेज इनवॉइस को वेरीफाई करेंगे। अगर किसी में कोई मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट भी कर सकते थे। अगर कोई इनवॉइस नहीं आ रहा तो आप उसे ऐड, और अगर इशू था तो उसे रिजेक्ट भी कर सकते। जब जीएसटीआर 2 फाइल करते उसके बाद जीएसटीआर 3 ऑटो पॉपुलेट होना था, और 20 तारीख से पहले अगर मेरी कोई कैश में लायबिलिटी आती तो मुझे उसे कैश में डिस्चार्ज करके जीएसटीआर 3 फाइल कर देना था। ये सारा ओरिजिनल जीएसटी का आइडिया था जिसमें सारे चेक्स एंड बैलेंसेस थे। बट जब रियलिटी में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो क्या हुआ? जीएसटीआर 1 तो था बट जीएसटीआर 2 नहीं था। जीएसटीआर 2 की जगह जीएसटीआर 2A था, जो कि सिर्फ व्यू ओनली है। आप उसमें ऐड डिलीट कुछ नहीं कर सकते। जीएसटीआर 3 नहीं आया, 3 की जगह जीएसटीआर 3B आ गया, जिसमें सारी डिटेल आपको मैनुअली पंच करनी है एंड वो 20 तारीख को फाइल करना, एंड जो भी आपकी केस में लायबिलिटी होगी वो डिस्चार्ज करनी। एयरटेल के केस में क्या हुआ? ये सारी डिटेल वो है जो हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखी हुई है। एयरटेल एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडिया के अंदर। जीएसटी आने के बाद एयरटेल ने 50 जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए या लेने पड़े। उसके लिए एयरटेल को अपना सारा सिस्टम चेंज करना पड़ा। सर्विस टैक्स में सेंट्रलाइज था, जीएसटी में डिसेंट्रलाइज करना पड़ा। उन्होंने अपना सारा सिस्टम जीएसटीआर 1, 2, 3 के बेसिस पर डिजाइन किया। बट बाद में क्या हुआ? जब गवर्नमेंट जीएसटीआर 2 और 3 नहीं ला पाई अपने पोर्टल पर, तो वो 3B लेके आ गए। बट जो एयरटेल का सिस्टम था वो 1, 2, 3 के हिसाब से डिजाइन था। गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 3B इंट्रोड्यूस कर दिया। इससे जो भी एयरटेल ने सिस्टम बनाए थे वो यूजलेस हो गए। उनका वो यूज ठीक से नहीं कर पाए, और इसी हाफ बेक्ड स्टेप्स की वजह से एयरटेल को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? जब वो 3B फाइल करने गए तो कुछ इनवॉइसेस छूट गए, कुछ क्रेडिट नोट जो प्री जीएसटी रिजीम के थे वो भी उन्होंने कंसीडर नहीं किए, जिसकी वजह से ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर क्रेडिट नोट आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपकी आउटपुट लायबिलिटी ज्यादा रहेगी। जो सेम जीएसटी के अंदर उन्होंने स्टॉक ट्रांसफर किया वो एज अ सप्लाई ट्रीट कर लिया। दिस इज बाय मिस्टेक। एंड किसी किसी केस में उन्होंने जीएसटीआर 3B नील फाइल कर दिया, दो वहां पर आउटपुट लायबिलिटी थी। उनके सिस्टम में आईटीसी कितना अवेलेबल है वो दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने मैक्सिमम लायबिलिटी कैश में डिस्चार्ज की। नाउ जब अक्टूबर 2008 आया एंड डिपार्टमेंट ने जीएसटीआर 2A ऑनलाइन किया, दिखाया, तो एयरटेल ने अपनी एक रिकम्प्यूटेशन की एंड उसका रिजल्ट जानने के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि काफी लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होगी। उन्हें पता चला कि उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 923 करोड़ की एक्सेस कैश पेमेंट की है। क्रेडिट अवेलेबल था बट वो उन्होंने अवेल नहीं किया एंड लायबिलिटी कैश में डिस्चार्ज कर। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। उन्होंने इशू डायग्नोज किए एंड कोर्ट को बताया कि ये सब क्यों हुआ। उन्होंने बताया कि इसका रीजन है कि डिपार्टमेंट 2A भी नहीं ला पाया था उस टाइम तक, जीएसटीआर 2 एंड 3 तो थे ही नहीं, और जो 3B था उसमें कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे। उसी टाइम जियो आ गया, जिसकी वजह से टेलीकॉम के टैरिफ्स कम हो गए। आप लोगों को पता है कि पहले हम कितना पे करते थे एंड जियो के बाद वो रेट्स कितने ड्रास्टिकली कम हो गए। तो एयरटेल ने देखा कि हाँ, अब जो ये 923 करोड़ है अगर हम इसे अभी अवेल कर लेंगे तो आगे जाके ये यूटिलाइज नहीं होनी, और यही चीज उन्होंने टेबुलर फॉर्मेट में कोर्ट को भी दिखाई कि आगे ये क्रेडिट यूज नहीं हो सकता है। इनफैक्ट जो हमारा एग्जिस्टिंग इनपुट क्रेडिट है हम वही यूज नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम 3B को रिवाइज करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हुआ वो 923 करोड़ के अप्रोक्सीमेट जो अमाउंट था उसका वो रिफंड के लिए भी एलिजिबल नहीं था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम ओरिजिनली जीएसटीआर 3B रिवाइज करेंगे, जो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ने मना कर दिया हो। अगर आप जीएसटी में प्रैक्टिस करते हैं या जीएसटी में काम करते हो और अगर आप जीएसटीआर 3B रिवाइज करना चाहोगे तो डिपार्टमेंट ये नहीं करने देता, आपके पास सिस्टम ही नहीं है। इसके लिए एयरटेल ने हाई कोर्ट में कुछ सर्कुलर्स का भी रेफरेंस दिया। 1 सितंबर को एक सर्कुलर आया था जिसमें डिपार्टमेंट ने बोला था कि अगर आपको 3B में कोई रेक्टिफिकेशन करनी है तो आप जीएसटीआर 2 एंड 3 फाइल करके रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। बट जब 2 एंड 3 नहीं आया तो नवंबर 2017 में डिपार्टमेंट ने एक और नया सर्कुलर ओवरराइड कर दिया। उसमें इन्होंने बोला
कि जीएसटीआर 3B में अगर जो भी गलतियां हैं, जब आपको पता चलती है, आप उस महीने के जीएसटीआर 3B में उन गलतियों को ठीक कर लें। ये उन्होंने 2 सर्कुलर का रेफरेंस दिया था। और भी साथ साथ एयरटेल ने डिपार्टमेंट को बोला, डिपार्टमेंट अपनी नाकामी को अपने सर्कुलर के थ्रू छुपा रहा है और उसके लिए एयरटेल को सजा ना दी जाए। एयरटेल का जो भी लीगल राइट है वो ना अफेक्ट करे। सर्विस टैक्स से जीएसटी में आना एक बहुत बड़ा टास्क था, जिसकी वजह से ये कॉमन गलतियां होनी ही होनी थी और आप उनसे नहीं बच सकते। जो 3B है उसमें कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, इट्स अ समरी रिटर्न, जो कि काफी सारे हाई कोर्ट्स ने भी बोला है। और ये जो भी फॉर्म है इसमें आपको सारी डिटेल्स मैन्युअली फीड करनी है। डिपार्टमेंट ने क्या काउंटर आर्गुमेंट्स रखे? उन्होंने बोला 3B को आप रिवाइज कर सकते हो आगे के टैक्स पीरियड में। जब भी आपको गलतियां पता चलती हैं उससे आगे के टाइम में आप 3B को रिवाइज कर सकते हो। ओरिजिनल टाइम में जाकर आप जीएसटीआर 3B को रिवाइज नहीं कर सकते। एंड डिपार्टमेंट ने एयरटेल की किसी भी आर्गुमेंट को काउंटर आर्गुमेंट नहीं किया। जब कोर्ट ने अपना डिसीजन देने से पहले काफी सारी चीजों को कंसीडर किया, जैसे डिपार्टमेंट का फेलियर था कि वो 2 और 3 को ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाए। रिटर्न फाइलिंग सिस्टम पहले क्या था, जो 1, 2, 3 प्रॉमिस किया था, बाद में क्या हो गया 1, 2A, 3B। उन्होंने बोला कि एयरटेल की ने जो भी अपने सर्कमस्टांसेस बताए हैं दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड। उन्होंने इस चीज को भी फैक्टर इन किया कि यस, जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो जियो के आने के बाद काफी कम हो गई, क्योंकि रेवेन्यू ही कम हो गई। एयरटेल ने जो भी टेबल दिखाई कि यस, जो करंट मेरा इनपुट है वही मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, तो 923 का कहां से करूं, वो उन्होंने पूरा टेबुलर फॉर्मेट में दिखाया। हाई कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया। उन्होंने ये भी माना कि जो करंट में रिटर्न है, उन्होंने तो जो फंडामेंटल पर्पस था रिटर्न का उसे ही ऑल्टर कर दिया। चेक्स एंड बैलेंसेस तो है ही नहीं। इस सब कुछ कंसिडर करके हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट को बोला कि आप एयरटेल को 3B का रेक्टिफिकेशन अलाउ करें। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।